देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 842। दिन बुधवार, तारीख 24 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री PM सक्सेना साहब, जो रिटायर्ड कॉमर्शियल डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे जूम के सबसे युवा व्यक्ति कही है, जो मैंने कहा रिटायरमेंट को 25 साल हो गए कम से कम। और महर्षि अरविंद के ऊपर आपका विशेष उद्बोधन रहा है। और हमारी जूम के ऊपर मैक्सिमम देखने वाली जो रही अब तक हाईएस्ट, वो 4000 आप ही की रही है, PM साहब की। और आज का जो आपने विषय लिया है वो लिया है महर्षि अरविंद, अरविंद आश्रम की माँ का जीवन परिचय। आप ज्यादा समय नहीं लेते हो, आदरणीय PM सक्सेना साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय PM सक्सेना। आदरणीय शर्मा जी और सभी विद्वान सम्मानित सुधीजन, पिछले अवसर पर महर्षि अरविंद का क्रम विकास का दर्शन इस विषय पर चर्चा हुई थी, शायद 30/10/2023। आज का विषय है महर्षि अरविंद आश्रम की श्री माँ का जीवन परिचय। वस्तुतः श्री अरविंद के अतिमानसिक योग की चर्चा सर, ये बाई चांस ये बंद हो गया, जरा गलती से ना ये खोल लीजिए, साउंड लीजिए, साउंड खोल लीजिए। यस। तो श्री अरविंद के मानसिक योग की चर्चा असाधारण फ्रेंच महिला मीरा अल्फांसा के जीवन वृत्त के बिना अपूर्ण रहेगी। वे पाश्चात्य जगत से भारत आई, एक गुम्य विद्या विशारद, ऑकल्टिस्ट, तंत्र विद्या की जानकार, योग शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु, फ्रांसीसी लेखिका, चित्रकार और आध्यात्मिक शिक्षक, इतने गुण उनमें थे। उन्होंने कला और संगीत का अध्ययन भी किया था। वे श्री अरविंद के योग की सहयोगिनी और शिष्या दोनों थी, जिन्हें भारत आने से पहले ही बचपन से, बहुत छोटी अवस्था से स्वतः असाधारण आध्यात्मिक अनुभूतियां होना प्रारंभ हो गई थी, जो उनके उनकी जीवन है उससे पता लगता है कि बहुत बचपन से उनको आध्यात्मिक अनुभूतियां जो थी वो शुरू हो गई थी, बिना किसी योग के। और उसके अक्सर बात की जाती है कि हमारा जीवन अनुवांशिकी, वातावरण और पिछले जीवन, भारतीय उस थिंकिंग के हिसाब से जो पिछला जीवन है, पिछले जन्म है, उससे प्रभावित होता है। अब हम देखें कि माँ को कितना कुछ पहले से मिला हुआ था और कितना उनके जीवन में वर्तमान में मिला। स्थिति यह है कि माँ के पिता मॉरिस अल्फांसा टर्किश मूल के थे, एक यहूदी थे, बैंकर थे। और माता मातिल्डा इजिप्शियन थी और बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक प्रकृति की एक सुगृहिणी थी। मूल रूप से ये लोग मिस्र की जो उस जमाने की राजधानी थी अलेक्जेंड्रिया, उसमें निवास करते थे। लेकिन वहाँ की जो राज्यसभा थी, वहाँ का जो आडंबर युक्त और कृत्रिम अरबी कायदे कानून थे, वो उन्हें पसंद नहीं थे। अतः शादी के बाद मीरा के जन्म से 1 साल पहले वे अपना देश छोड़कर फ्रांस चले आए थे। बैंकर होने के बावजूद मॉरिस की रुचि पैसे के लेन देन, रुपए पैसे के लेन देन की अपेक्षा मैथमेटिक्स में, गणित शास्त्र में अधिक थी। श्री माँ का जन्म इसी संभ्रांत परिवार में हुआ था, 21 फरवरी 1978 को। यूरोप की सांस्कृतिक नगरी पेरिस में जन्म हुआ था उनका। उनका जन्म का नाम ब्लैंच रॉचेल मेरा अल्फासा था।
इनकी माँ आधुनिक विचार वाली एक सुशिक्षित महिला थी। उनका आदर्श था अपनी संतानों को पृथ्वी के श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में गढ़ना, जिसके लिए उनका पक्का संकल्प था, दृढ़ संकल्पित थी। भगवान के प्रति विश्वास से उन्हें कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। तो माँ को जो वातावरण पहला मिला उसमें आध्यात्मिकता का नाम निशान नहीं था। पिता ने इस मानसिकता की, इस प्रकार की माँ को संतानों का पूरी तरह से कार्यभार सौंप दिया था और वो निश्चिंत हो गए थे। पारिवारिक रूप से माँ के का एक बड़े भाई थे मैथ्यू। मैथ्यू पहले अफ्रीका में गवर्नर रहे और बाद में फ्रांसीसी सरकार में उच्च पदों पर कार्यरत रहे। मीरा ने 7 साल की उम्र में पढ़ना सीखा और 9 साल की उम्र में बहुत देर से स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन वो इतनी प्रतिभा संपन्न थी, इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि 14 साल की उम्र आते आते अपने पिता की संग्रह की सारी किताबें पढ़ ली उन्होंने। इसके अलावा वो बहुत ही अलौकिक शक्ति वाली, अत्यंत निर्भय, साहसी, वीर बालिका थी। किताबों के पिता के कलेक्शन की किताबों के पढ़ लेने के कारण उनको फ्रेंच भाषा में महारत हासिल हो गया। उनकी टेनिस में रुचि थी, पढ़ाई के साथ साथ टेनिस खेलना भी आरंभ कर दिया था। मीरा में दृढ़ता, साहस, गंभीरता, निष्पक्षता, अन्य गुणों के कारण उनके जो सहपाठी थे विद्यालय के, उनका बड़ा सम्मान करते थे। वह कोई भी अगर विवाद होता था तो उसकी स्थिति में मध्यस्थता के लिए, वह समस्या के निराकरण के लिए उनके पास आते थे। स्वभाव से वो अत्यंत संवेदनशील थी। उनका व्यवहार बहुत ही उदार, मधुर और सौहार्दपूर्ण होता था। 14 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला एक कला केंद्र में कर दिया गया, जहां उन्होंने चित्रकला और संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और उसमें पारंगत हो गई बहुत जल्दी। जब वे संगीत का अभ्यास करती तो स्थिति ये थी कि उनके घर के बाहर संगीत प्रेमियों की भीड़ लग जाती थी। इसी स्थिति में 1 वर्ष बाद उन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाली, द पाथ ऑफ लेटर ऑन। उस साल वो अपनी माँ के साथ इटली गई। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक नाटक कंपनी में काम शुरू किया। वो इतनी गंभीर प्रकृति की थी कि उनके जो साथी थे उनको स्फिंक्स, स्फिंक्स का मतलब है गूढ़ व्यक्ति, कहते थे। कला, संगीत और गायन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेष रुचि थी। 1893 में कला का अध्ययन करने के लिए मीरा अकादमी जूलियन में शामिल हो गई। एक एकेडमी थी, अकादमी जूलियन, उसमें शामिल हो गई। एकेडमी जूलियन की शिष्या के रूप में वो एक कुशल कलाकार बनी, एक पियानो वादक बनी अच्छी, और लेखिका के रूप में भी उत्कृष्ट रही। इसके बाद पेरिस कला केंद्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। 13 अक्टूबर 1897 को वो वैवाहिक बंधन में बंध गई और 23 अगस्त 1898 को उनके बेटे आंद्रे का जन्म हुआ। उन्होंने अगले 10 वर्षों तक कलाकार के रूप में काम किया। 20 वर्ष के अपने प्रारंभिक जीवन में मीरा उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी। ये उनका शुरू का जीवन था। अब मैं आता हूं उनके आध्यात्मिक जीवन के ऊपर। माँ जन्मजात एक असाधारण बालिका थी। बचपन में ही पार्थिव शिक्षा और ज्ञान के बहुत ऊपर थी। जो मेटीरियल लाइफ थी और मेटीरियल नॉलेज थी उससे बहुत हाई पर थी। जब वे मात्र 4-5 वर्ष की थी तभी उन्हें यह आभास होने लगा था कि वे एक ऐसी दूसरी दुनिया से आई हैं जो चेतना के केवल मानवीय स्तर तक आबद्ध नहीं है। जो मेंटल कॉन्शियसनेस है हम सब लोगों की,
केवल वहीं तक सीमित नहीं है, वह उन्हें पृथ्वी पर कोई विशेष कार्य करना है। वे अनुभव करती कि एक विराट चेतना शक्ति उन्हें घेरे हुए है। उनके माथे के ऊपर एक उज्जवल प्रकाश उतरता और उससे सराबोर हो जाती थी। वे इस बात से सचेतन थी कि साधारण जीवन जीने के लिए नहीं है, अब इस संसार को अधिक अच्छा बनाने के लिए आई। कल्पना कीजिए 5 वर्ष की बालिका की ये स्थिति है आध्यात्मिक। साधारण बच्चों की तरह खेलकूद, मनोरंजन आदि में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। वे आत्मावलोकन करती और अपने विचारों पर प्रभुत्व और आत्मनियंत्रण उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। उन्हें अपने भीतर विद्यमान एक सर्वज्ञ अंतरात्मा की अनुभूति हो गई थी, जिसका अनुसरण करना चाहिए। अंतरात्मा को श्री अरविंद दर्शन में अंग्रेजी में साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता कहा गया है। 7 वर्ष की छोटी अवस्था में भी एक कुर्सी पर बैठ जाती थी और ध्यानस्थ हो वे घंटों आत्म समाधि में की अवस्था में बिता देती थी। जब वे 13 वर्ष की थी तब प्राय 1 वर्ष तक रोज रात को जैसे ही वे बिस्तर पर लेटती, वैसे ही उन्हें लगता जैसे कि वे सभी घरों, बस्तियों और शहरों को छोड़कर अपने शरीर से बाहर निकलकर ऊपर, बहुत ऊपर उठकर चल रही। वे अपने से भी बहुत लंबी एक सुंदर भव्य सुनहरी पोशाक पहने हुए हैं। जैसे ही वे ऊपर उठती, वैसे ही उनका परिधान सारे शहर के ऊपर फैल जाता था। चारों ओर से दुखी, आर्त, बीमार लोग इकट्ठे हो जाते थे, अपने दुख दर्द सुनाते, कठिनाइयां बताते और सहायता के लिए याचना करते थे। ये सारा स्वप्न उनको सारा का सारा रात को दिखाई देता था। उस याचना के प्रत्युत्तर में वो नमनीय परिधान जीवंत सा हो जाता था और हर किसी के निकट अपना आंचल बढ़ा देता था। इसको छूते ही वे निरोग, स्वस्थ, सबल और प्रसन्न हो जाते थे। मीरा का यह अनुभव दिन के अन्य कार्यों की अपेक्षा बहुत प्रिय और सच्चा प्रतीत होता था। रात का अनुभव था, वो दिन में तो नॉर्मल चेतना में सामान्य रहती थी, लेकिन ये रात का जो उनका अनुभव था उसको बहुत ही सच्चा लगता था। इसी 11 से 13 वर्ष की अवस्था में मध्य में मीरा का एक के बाद एक ऐसा विचित्र आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगी, जिससे उन्हें भगवान के अस्तित्व के प्रति दृढ़ विश्वास ही नहीं, वरन ये भी ज्ञान हो गया कि भगवान के साथ मनुष्य का मिलन भी निश्चित रूप से संभव है। मिलन निश्चित रूप से संभव है, इसका ज्ञान हो गया। ध्यान की अवस्था में व निद्रा अवस्था में होने वाली जो उनकी अनुभूतियां थी, उसमें अनेक गुरुओं ने से उन्हें साधना में मार्गदर्शन मिलता था कि इस बोध अनुभूति को जगत में किस प्रकार, ये जो उनका बोध अनुभूति होती थी, इसको जगत में कैसे सार्थक और कार्यान्वित कर दिया जाए। इस तरह से सोते और ध्यान की अवस्था में उनको गाइडेंस भी मिल रही थी ऊपर से। बाद में इनमें से किसी किसी को स्थूल जगत में देखा भी उन्होंने। इसके बाद जब उनकी आंतरिक बाह्य रूप से उन्नति हुई, तो वे कहती हैं कि कृष्ण वर्ण का सांवला सा एशियाई व्यक्ति का चेहरा दिखा। जब वो 13 या 14 साल की थी, तो उसने एक स्वप्न देखा था कि एक चमकदार आकृति का दर्शन हुआ है उसे, और इसको वो कृष्ण कहती थी। माँ बताती हैं कि इनके साथ आध्यात्मिक गर्जिष्ठता स्पष्टता और प्रगाढ़ हो गई। उस समय तक उन्हें भारत के दर्शन, तत्व या धर्मशास्त्र के संबंध में बहुत कम ज्ञान था, फिर भी वो उन्हें कृष्ण कहकर पुकारने लगी। ये सब अंदर से हो रहा था, उनके बाहर से नहीं था। मनी मन माँ को ये ज्ञान हो गया था, वो जान गई थी कि पृथ्वी पर उनके साथ कभी न कभी इन कृष्ण की मुलाकात होगी और उन्हीं के साथ मिलकर जो आदिष्ट दिव्य कर्म है वो उन्हें साधित करना होगा। सन 1914 में जब माँ अपने पति पाल रिशॉर के साथ भारत आई,
तो श्री अरविंद को देखते ही पहचान गई कि यही वो विशेष व्यक्ति है जिन्हें वो स्वप्न में देखती थी, वह कृष्ण कहकर पुकारती थी। इस तरह से श्री अरविंद से संपर्क उनका एक अलग स्तर पर पहले ही हो गया था, भौतिक रूप से होने से पहले। इसी पीरियड में 13-14 साल की पीरियड की बालिका वे तंत्र मंत्र आदि जो अद्भुत विद्याएं हैं उनका भी अभ्यास करने लगी। वहां पर इसको ऑकल्टिज्म बोलते हैं। 18-20 साल की अवस्था में मीरा ने भगवान का की जो उपस्थिति है, भागवत सत्ता है, उससे एकात्मता प्राप्त कर ली। 18-20 साल की एज में। अभी तक श्री अरविंद से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं हुआ था, कहीं कोई साधु सन्यासी संपर्क नहीं हुआ था भारत के, लेकिन अंदर से यह सब कुछ हो रहा था। उसी पीरियड में उन्हें विवेकानंद कृत राजयोग पुस्तक मिल गई, जिससे उन्हें साधना में सहायता मिली। राजयोग स्वामी विवेकानंद का आपको मालूम है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, तो उसी पीरियड में 20 साल की 1990 के आसपास की बात रही होगी, उनको राजयोग पुस्तक मिली, जिससे उन्हें साधना में सहायता मिली। और यही से उनके मन में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। 2 साल बाद उनकी भेंट एक भारतीय साधु से हुई, जिसने उन्हें गीता का एक फ्रेंच अनुवाद दिया। उसने गीता का सार उनको बताया और उससे कहा, आप इसको पढ़ें और श्री कृष्ण को अपना अंतर्गत परमात्मा समझें। श्री कृष्ण परमात्मा के ही प्रतिनिधि हैं। इसके बाद मीरा की जो आध्यात्मिक प्रगति थी वो तूफानी गति से आगे बढ़ी और भगवान के साथ अपनी एकता सिद्ध कर ली। मीरा की रुचि इसके साथ ही साथ, ये तो मुख्य था, उनका गुह्य विद्या में, तंत्र मंत्र में भी रुचि थी। उस जमाने में मैक्स थियान नाम का एक विश्व का जाना माना पॉलिश यहूदी तांत्रिक था, गुह्य विद्या विशारद, जो दिसंबर 1887 में अपनी पत्नी के साथ फ्रांस छोड़कर अल्जीरिया चला गया था और अल्जीरिया के नगर ट्लेमसेन नगर में बस गया था जाके, और वहां उसने प्रॉपर्टी भी बना ली थी। लेकिन वो पेरिस आता जाता रहता था। मैक्स थियॉन से एक रहस्यमय जो था, वो एक रहस्यमय व्यक्ति था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो संस्कृत जानता था। भारत कनेक्शन यहाँ से आ जाता है। वो संस्कृत जानता था, जिसने भारत में आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की थी और मिस में इजिप्ट में मैडम ब्लावत्स्की के साथ रहा था। इस रुचि को आगे बढ़ाते हुए 1905 में अंततः मीरा मैक्स थियॉन के संपर्क में आ गई। तंत्र मंत्र में रुचि होने के कारण 14 जुलाई 1906 को तंत्र विद्या में निपुण जो मैक्स थियॉन था और उसकी पत्नी मेरी वेयर, इससे मिलने और ऑकल्टिज्म गुह्य विद्या का विधिवत प्रशिक्षण लेने के लिए अकेले अल्जीरिया का जो शहर ट्लेमसेन है उसकी यात्रा पे चली गई। 1906-07 में ट्लेमसेन में रहकर मैक्स थियॉन और उनकी पत्नी से गुह्य विद्या का प्रशिक्षण लेते हुए जो सूक्ष्म जगत है उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह इसका अभ्यास और प्रयोग भी किया। अब वो अपने शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर द्वारा किसी भी लोक की यात्रा वह वहां की जानकारी प्राप्त कर सकती थी। इसके बाद वो अल्जीरिया से पेरिस आ रही थी, साथ में मैक्स थियॉन भी था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक घटना घटी। जिस जहाज पर बैठी थी, समुद्र में भीषण तूफान आया। सब डरने लगे कि क्या होगा, अनकंट्रोलेबल। थियॉन ने मीरा से कहा कि देखो इसे कंट्रोल करो। मीरा शरीर से
समुद्र के अंदर चली गई और देखा कि कुछ आत्माएं खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने सूक्ष्म शरीर से ही उनको शांत किया, बवंडर शांत हो गया और आगे बढ़ गया, लोगों की जान में जान आ गई। ये एक घटना तंत्र शास्त्र सीखने के तुरंत बाद प्रैक्टिकल व्यवहारिक हुई। मीरा की जो प्राथमिक रुचि थी, जो प्रायोरिटी थी उनकी लाइफ में, वो आध्यात्मिक विकास की थी। अल्जीरिया से लौटकर पेरिस में 1908 में आध्यात्मिक साधुओं के एक समूह की स्थापना की, एक ग्रुप बनाया और विभिन्न समूह जो इस दिशा में रुचि रखते थे उनसे बातचीत की। इस समूह की साप्ताहिक बैठकें होती थी। इसमें योग, दर्शन और आध्यात्मिक विषयों पर गंभीर चर्चाएं होती थी। इसमें एक प्रसिद्ध बौद्ध साधिका मैडम डेविड नील भी इस संघ में, इसका नाम सुना होगा, बहुत वेल नोन नेम है, इस संघ की सदस्य थी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। माँ का संपर्क 1916 में, ये तो बात 1908 की हो रही है, माँ का संपर्क 1916 में जब वो जापान में थी तो भगवान बुद्ध ने उनको साक्षात दर्शन दिए। और उस संपर्क में बुद्ध कहते हैं, तू अपनी औद्योगिक ज्योति दिखलाने से डरती है, ज्योति विकीर्ण करना सीख और तूफान से भय मत कर। तू उस तीर्थयात्री की जैसी है, वो जो मंदिर से बाहर निकला है और एक भीड़ के सामने दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहुमूल्य गुप्त बात को, अपने परम आविष्कार के मंत्र को, मर्म को प्रकट करने से पहले हिचकिचा रहा है। तू मानो गुप्त रहस्य की दहलीज पर खड़ी होकर हिचकिचा और कांप रही है, क्योंकि अब तुझे अव्यक्त का रहस्य शासित मूल सत्ता के रहस्य से कहीं अधिक भयंकर और अधिक अपरिमेय प्रतीत होता है। परंतु तुझे साहस करना होगा और गहराई से उठने वाली आज्ञा का पालन करना होगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध से भी, उनका जो मिशन था उससे भी भगवान बुद्ध से उनका संपर्क हुआ और उन्होंने उनको प्रेरित किया। पेरिस में, अभी मैं 1908 की बात कर रहा था कि सारे ग्रुप्स मिलते थे, आपस में आध्यात्मिक बातचीत डिस्कशन होता था। तो पेरिस निवास के काल में माँ ने गीता, उपनिषद, नासदी भक्ति सूत्र, बहुत कम लोग हिंदुस्तान में भी पढ़ा होगा शायद अभी भी, तो नासदी भक्ति सूत्र और रामकृष्ण वचनामृत का अध्ययन किया था और उनके कुछ अंशों का फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन, अनुवाद भी किया था। भारत और यहाँ के योग तथा अभ्यास के प्रति माता जी के हृदय में तीव्र आकर्षण और जिज्ञासा थी। उनका कथन था, यद्यपि जन्म और शिक्षा की दृष्टि से फ्रेंच हूं, लेकिन आत्मा और चुनाव की दृष्टि से भारतीय हूं। ये उनकी फीलिंग थी। माँ के जो पति थे पॉल रिशॉर, वो एक बड़े विद्वान थे और दार्शनिक थे, वेदांत के मर्मज्ञ थे। उस जमाने में पौंडीचेरी से फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी उसमें एक प्रतिनिधि चुनकर जाता था। तो 1910 में पॉल रिशॉर इस प्रतिनिधि के लिए की जॉब के लिए, प्रतिनिधि होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पौंडीचेरी आए थे। माँ ने पॉल रिशॉर को एक चिन्ह दे दिया था, एक प्रतीक बनाया था, वो उनके पास था, यौगिक प्रतीक था। और उन्होंने, माँ ने इनसे कह दिया था कि वहां पर बहुत से साधु सन्यासी योगी रहते हैं हिंदुस्तान में, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये इसका अर्थ क्या है। और उन्होंने कहा किसी योगी से मिलिएगा।
पॉल रिचार्ड पांडिचेरी आए, उनका संपर्क श्री अरविंद से हो गया। उन्होंने वो प्रतीक उनको दे दिया और कहा कि इसका अर्थ बताइए। श्री अरविंद के ज्ञान के बारे में अगाध ज्ञान जो था, विश्वव्यापक दृष्टि थी, और जो साधना थी उससे वो बहुत ही प्रभावित थे। श्री अरविंद ने जब माँ का दिया हुआ प्रतीक चिन्ह देखा, मुस्कुराए, क्योंकि ये उन्हीं का प्रतीक चिन्ह था। श्री अरविंद ने उस चिन्ह का अर्थ भी लिखकर दे दिया। पेरिस लौटने पर पॉल रिचार्ड ने माँ को श्री अरविंद के विषय में बताया, वह प्रतीक चिन्ह का अर्थ दिखाया, जिसे देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और उनको विश्वास हो गया कि ये सचमुच वही महान व्यक्ति है जिन्हें वो सत्य में देखती थी और कृष्ण कहती थी। 1914 में पॉल रिचार्ड के साथ माँ भारत आई और 29/3/1914 को सर्वप्रथम श्री अरविंद का दर्शन किया। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर द फर्स्ट टाइम 29/3/14 को श्री अरविंद का दर्शन किया। उन्हें देखते ही वो पहचान गई कि पेरिस में अपनी साधना के अंतर्दर्शनों में जो व्यक्ति दिखाई देता था, जिसे वे कृष्ण कहती थी, वे यही। श्री अरविंद का दर्शन करते ही उनका सारा अतीत विलीन हो गया, एज इफ सब कुछ पिछला जो था सब विलीन हो गया। और जैसे माँ के हाथों में बच्चों, गोदी में एक शिशु होता है, वो भावना उनकी हो गई और वो उस रूप में पूर्ण रूपेण समर्पित हो गई। आगे चलकर माँ साधना के क्षेत्र के साथ साथ श्री अरविंद के संपूर्ण कार्यों में उनकी सहयोगिनी बनी। श्री माँ ने श्री अरविंद से ये निवेदन किया कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसे पूरी दुनिया में साझा करें। इसके साथ इसके लिए एक पत्रिका के प्रकाशन का सुझाव दिया और उसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की। ये सब 1914 में हुआ है। मदर भी फाइनली नहीं आई। 15 अगस्त 1914 से आर्य नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। श्री अरविंद अंग्रेजी में लिखते थे और मदर फ्रेंच में उसका अनुवाद करती थी। इस पत्रिका का जो फ्रेंच संस्करण था वह यूरोप और पाश्चात्य जगत को जाता था। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और कुछ अन्य राजनीतिक कारण थे, जिसकी वजह से 22 फरवरी 19 को पॉल रिचार्ड और माँ भरे मन से, अनिच्छा से उनको फ्रांस लौटना पड़ा। आर्य के प्रकाशन का पूरा भार श्री अरविंद के अनुभव पे आ गया। इसमें लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योग की जो पुस्तकें बाद को कंपाइल हुई, उनके सारे लेख उसमें प्रकाशित होते थे। ये पत्रिका करीब 6.5 साल चली और 1921 में बंद हो गई। ज्ञातव्य है कि 1920 में मदर खुद आ गई थी यहाँ। तो इस बीच इसके बाद फ्रांस जाने के बाद पॉल रिचार्ड को जापान में नौकरी का एक आमंत्रण मिला और श्री माँ और उनके पति पॉल रिचार्ड 1916 में जापान चले गए, जहाँ 4 साल रहे वो लोग। इस बीच मदर और श्री अरविंद के बीच में साधना संबंधी पत्र व्यवहार जारी रहा। जापान में भी उनकी साधना चलती रही। जब वे ध्यान में बैठती तो उनकी चेतना वहीं के पेड़ पौधों, फूल, शाक सब्जी के पौधों के साथ एकाग्र हो जाती थी और उनसे वार्ता करते थे। यहाँ पर एक ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि फूल पौधों से, शाक सब्जी के पौधों से सबसे बात करना, प्लांट लाइफ से बात करना। मॉडर्न रिसर्चेज ये बताती हैं कि
जो पौधे हैं इनमें भी चेतना है। एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, किताब है सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, अगर आप लोग कभी पढ़ना चाहें, पीटर टॉमकिंस और क्रिस्टोफर बर्ड की लिखी हुई। वो कहता है कि प्लांट्स आप की जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं आपके मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं, आप में क्या गुजर रहा है, आपकी भावनाओं विचारों में, उसको समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मनुष्य भी चाहे तो वो जो प्लांट लाइफ है उससे बात कर सकता है। इस दिशा में इस पुस्तक में जेसी बोस का जिक्र भी है, रमन महर्षि योगानंद का जिक्र भी है। मुझे ध्यान पड़ता है उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी योगी में एक गुलाब का के पौधे का जिक्र है जो वहीं पर बिना कांटों के उगा लिया गया था। इस किताब में लूथर वेबरैंक ने कहा है कि वो पौधों से बात करता था, केवल उनमें सेंसरी परसेप्शन भी होता है, लेकिन बीच में जो बाधा है वो एक हॉस्टिलिटी की बाधा है, एक निगेटिविटी की बाधा है जिससे संपर्क नहीं हो पाता। लूथर बर्बैंक उनको अश्योर करता था, आश्वस्त करता था कि भय की कोई बात नहीं है, तो उसने एक बिना कांटों का कैक्टस तैयार कर लिया था। तो इसलिए ये माता जी ने जो बात कही है कि पेड़ पौधों फूलों शाक सब्जी के पौधों के साथ एकाद हो जाती थी, ये साइंटिफिकली भी ऐसा नहीं है कि साइंटिफिकली भी आज के युग में रिसर्चेस हो रही हैं और ये प्रूव हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, जापान में भगवान बुद्ध का भी उनको साक्षात्कार 16 दिसंबर 1916 को 5:30 बजे ध्यान में उठने के बाद हुआ था। मैंने आपको सुनाया था क्या बातचीत हुई थी उनमें, तो उन्होंने उनको कार्य संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। जापान में उन्हीं दोनों उनकी भेंट अपने फर्स्ट नोबेल लॉरिएट विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। टैगोर उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी संस्था शांति निकेतन को चलाने का दायित्व लेने का निवेदन किया। लेकिन मां का कार्यक्षेत्र तो अलग था, उनका रास्ता श्री अरविंद के साथ था। मां ने उनके प्रस्ताव को नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। भावी कार्य तो आध्यात्म की दिशा में था श्री अरविंद के साथ। जापान का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद अग्रिम जीवन के लिए उनका जो अंतरिस्थ भगवान था, साइकिक था, उसके निर्देशानुसार वे जहाज द्वारा 24 अप्रैल 1920 को पांडिचेरी महर्षि अरविंद के पास पहुंच गई। ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सब इनकी लाइफ में। 24 फरवरी 1920 को पांडिचेरी अरविंद के पास पहुंच गई। उसके बाद आजीवन भारत में ही रही। उन्होंने अपनी पूरी संचित साधना, सारी सुख सुविधाएं गुरु के चरणों में समर्पित कर दी थी। श्री मां के आने के बाद उनके स्नेह और प्रेम व्यवहार से आश्रम के साधुओं के जीवन में जबरदस्त सुधार हुआ। श्री अरविंद के प्रति अपने कार्य और व्यवहार के माध्यम से साधकों के समक्ष उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि गुरु को कैसे सम्मान दिया जाता है। श्री अरविंद जब कुर्सी पर बैठे होते थे तब मां उनके पैरों के पास जमीन पर बैठती थी। इस प्रकार श्री मां ने श्री अरविंद को गुरु के आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया। उससे पूर्व लोग उनके साथ आए हुए थे, वो अपनी तरह से व्यवहार करते थे, लेकिन बदर के आने के बाद फोन की आवाज आ रही। जी हाँ, आवाज आ रही शर्मा जी, है, आ रही आवाज आ रही, जी जी। अच्छा।
श्री माँ शुरू में वे किसी से बातचीत नहीं करती थी, भेंट मुलाकात नहीं करती थी, सारा समय अपना साधना में बिताती थी। और साधना की स्थिति ये थी कि जब वे बरामदे में टहलती थी तो श्री कृष्ण उनके बगल में रहते थे। माँ का, श्री अरविंद का श्री कृष्ण से अटूट संबंध है। श्री अरविंद इसको देखते रहते थे। इस बीच सांध्यकाल वार्ताओं में श्री अरविंद प्राय अधिमानस और अतिमानस चेतना की बातें किया करते थे। ओवर माइंड, सुपर माइंड, जिसका पहले मैं अपनी वार्ताओं में बता चुका हूं इनके बारे में। सन 1926 में आश्रम में एक महती शक्ति का एक प्रचंड अनुभव प्राय सभी साधकों को हो रहा था। सारा वातावरण भागवत स्पंदन से भरपूर था। 24 दिसंबर को एक विशेष स्थिति हुई, इसको सिद्धि दिवस कहा जाता है। सांध्यकाल सारा एटमॉस्फेयर आनंद से आप्लावित हो गया। अधिमानसिक चेतना का प्रवेश पृथ्वी तत्व में हो गया। यही वर्ड्स हैं, ओवर माइंड कॉन्शियसनेस पृथ्वी तत्व में आ गई। पृथ्वी तत्व में आने से मतलब यूं समझिए कि जिस तरह से हमारी मानसिक चेतना हमारे शरीर में है और उससे हम सारा कार्य कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो मानसिक चेतना है, ओवर मेंटल कॉन्शियसनेस है, वो अर्थ पर, पृथ्वी पर उतर आई। और ये आश्रम के लिए था विशेष रूप से। सारा आश्रम एक अभूतपूर्व आनंद से भर उठा। ये आनंदमय जगत कहा जाता है। नीरव, गंभीर और शांत वातावरण। नलिनीकांत गुप्ता ने इसको इस तरह से कहा है, श्री अरविंद कुर्सी पर बैठे थे, उनके पास, पैरों के पास माँ बैठी थी, दोनों की दृष्टि साधकों की ओर थी। श्री अरविंद का बायां हाथ माँ के ऊपर और दाहिना हाथ बढ़ाकर वे सबको आशीर्वाद दे रहे थे। धीरे धीरे सारे जो साधक थे उन्होंने प्रणाम किया। और इसके बाद, ये कटआउट डेट थी, इसके बाद श्री अरविंद ने माँ को 26 नवंबर 1926 को श्री अरविंद ने आश्रम की जननी के रूप में श्री माँ को प्रतिष्ठित करते हुए आश्रम का अध्यक्ष व शिष्यों का गुरु घोषित कर दिया और स्वयं एकांतवास में गहन क्रियात्मक साधना में, ध्यान में प्रविष्ट हो गए। जो उनकी अतिमानसिक साधना थी, जो अतिमानसिक उनको पृथ्वी में लाना था, उसकी साधना में लीन हो गए। और इस तरह से माँ इसके बाद पूरी तरह से आश्रम की व्यवस्था संभालने लगी। 24 नवंबर 1926 का बहुत महत्व है। इसको सिद्धि दिवस के रूप में, दर्शन दिवस के रूप में हर वर्ष वहां मनाया जाता है। आश्रम की स्थिति ये थी कि संसार के विभिन्न भागों से अलग अलग भाषा भाषी, रहन सहन, खान पान वाले साधक, जिनमें विद्वान, मनीषी, कलाकार, उद्योगपति शामिल थे, ये सब आते थे। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। बंगाल के पास बॉम्बिंग हो रही थी। उस स्थिति में इस संकटकालीन स्थिति में बंगाल से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, श्रमिक, बच्चे, इन सब ने माँ से आश्रय मांगा। ममता मई माँ उसका रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। फलस्वरूप आश्रम वासियों की संख्या, आश्रम में सब आ गए, बाहर से आने वाली भी थे। तो ये जो 24 थी संख्या, वो हजारों में पहुंच गई। उसकी व्यवस्थाओं का जो कठिन कार्य था वो माँ ने संपन्न किया। बच्चों के लिए शिक्षा, खेलने के लिए मैदान, अन्य व्यवस्थाएं सब की उन्होंने। इसके अतिरिक्त माँ की साधना भी चलती रही। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने भौतिक शरीर का त्याग किया। उसके बाद आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं श्री माँ अकेले संभालती रही। इस बीच एक घटना जो इससे पहले आश्रम में हुई थी,
रोचक घटना उसका वर्णन भी कर दूं पहले। तब शेरविन मौजूद थे। एक रसोईया ठीक काम नहीं करता था, उसको निकाल दिया। वो रसोईया किसी तांत्रिक से जाके मिला और आश्रम पर पत्थरों की वर्षा वर्षा कराने लगा। शेरविन ने मदर से कहा, देखो क्या है। मदर ने, जो सारी तांत्रिक घुमिवीड़ा विशारद थी, ऑकल्टिस्ट थी, वेल पूरी तरह से प्रशिक्षित थी, माँ ने जो शक्ति ये वर्षा कर रही थी उसको वापस, जो तांत्रिक कर रहा था उसकी ओर वापस कर दिया। पत्थर का चलना बंद हो गया और वो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया। तब उसकी माँ, उसकी पत्नी भागती हुई आई इनके पास और माँ से प्रार्थना की कि इनको बचाओ। तब माँ ने उसको, तो उसकी रक्षा की। तो इस प्रकार से आश्रम में भी इन स्थितियों में जो उनका गुभ्य, जो उनका प्रशिक्षण था गुभ्य विद्या का, वो काम आता था। तो मैंने बताया कि 1950 में शेरविन का ने शरीर छोड़ा। उसके बाद बड़ी बड़ी हस्तियां पॉलिटिक्स की भी आती रही। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कामराज नादार, उनका पूरा एक चित्र भी है अखंड भारत के चित्र के साथ, वो आए। 29 माह की जो विशेष साधना थी माँ की, वो थी सुप्रामेंटल का, अतिमानसिक चेतना का धरती पर अवतरण। 29 फरवरी 1956 को अतिमानसिक दिव्य चेतना का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। यही लक्ष्य श्री अरविंद और माँ का था। मैं इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, समय भी नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। उसके बाद सारा कार्यक्रम चलता रहा, साधना भी चलती रही है, और श्री अरविंद जो साधक गण थे उनको भी वो मार्गदर्शन करती रही। उनके जो अन्य कार्य थे, 1964 में माँ ने श्री अरविंद सोसाइटी की स्थापना की। 28 फरवरी 1968 को 124 देशों की मिट्टी से एक ऑरविल नाम की उषा नगरी की स्थापना मदर ने की, उसका शिलान्यास किया। ये विशेष प्रकार का है, इसको यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, और कभी इसके अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह भी रहे। अगर आप लोगों को किसी को जाने का अवसर रहा हुआ हो, देखा हो, तो वहां पर एक बहुत सुंदर सुनहरा ग्लोब मातृ मंदिर है, ग्लोब के रूप में वो बना हुआ है, और वो अद्भुत टेक्नोलॉजी का एक मार्वेल है। तो उस उषा नगरी का इन्होंने शिलान्यास किया। जो इसका घोषणा पत्र है उसमें मदर कहती हैं, ऑरोविल विशेष रूप से किसी का नगर नहीं, ये पूरी मानव जाति का है, किंतु इसमें रहने के लिए व्यक्ति को भागवत चेतना का सहर्ष सेवक बनना होगा। ऑरोविल अंतहीन शिक्षा, सतत विकास एवं ऐसे यौवन का स्थान होगा जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऑरोविल भूतकाल एवं भविष्य के मध्य एक सेतु बनना चाहता है। जो बीत रहा है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, उसके बीच एक ब्रिज। अंतर और बाहर की खोजों से लाभान्वित होता हुआ ऑरोविल भविष्य की उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ेगा। ऑरोविल एक मानव एकता को सजीव रूप से मूर्तिमाना करने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक खोजों का स्थान होगा। वस्तुतः माँ का एक स्वप्न था, संसार में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसे कोई देश या राष्ट्र अपनी संपत्ति न कह सके। ऐसा स्थान जहां सब लोग पूरी स्वतंत्रता से विश्व नागरिक बनकर एकमात्र सत्ता, परम सत्य की आज्ञा पालन करते हुए रह सकेंगे। तो 28 फरवरी 1968 में मदर ने ऑरविल की स्थापना की। कालांतर में इंदिरा गांधी
भील से मिलने आई और 17 नवंबर 1973 को माँ ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। उनके 95 वर्ष के जीवन में 53-54 साल भारत में ही रहे। उनके जो वर्क्स हैं उसमें उनसे जो शिष्यों की वार्ताएं होती थी वो मातृवाणी के 17 खंडों में संग्रहित हैं। इसके अलावा उनके एक शिष्य थे सतप्रेम, फ्रेंच थे, नाम भारत में आके सतप्रेम डाल कर दिया गया था उनका। उनका 13 खंडों में मदर्स एजेंटा नामक पुस्तक है, उसमें माँ के वचनों को संग्रहित किया गया है। 20 नवंबर को 3 दिन रखने के बाद दर्शनों के लिए 20 नवंबर 1973 को माँ को समाधिस्थ कर दिया गया। वस्तुतः मैंने ये संक्षेप में ही सारा वर्णन किया है, लेकिन मदर का अगर बहुत विस्तृत वर्णन किया जाए तो बहुत कुछ है। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में साधना की 2 धाराएं चल रही हैं। एक तो धारा वेदांतिक और एक तांत्रिक है, और उसमें साधना में आद्या शक्ति की साधना है। और जब कोई महिला उस स्तर पर पहुंच जाती है तो उसको हम श्री माँ ही कहते हैं। आनंदमयी माँ, जिनको गोपीनाथ कविराज ने माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार कहा है, त्रिपुरा की थी, पंडित नेहरू से भी मिली थी। उनको दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। उनकी आंखें अगर आप देखते तो लगता था जैसे अनंत की ओर देख रही हैं। उनको योगी गोपीनाथ कविराज विद्वान थे, साधक थे, उन्होंने श्री माँ ही कहा है। श्री माँ की मुलाकात, आनंदमयी माँ की मुलाकात पांडिचेरी आश्रम की माँ से भी हुई। तो वास्तव में ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व जो जन्म से ही आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ हो, उसका भारत आकर पूरी तरह से यहाँ पर श्री अरविंद के साथ जुड़कर उनकी साधना को ये मदद करना, इसलिए माँ, श्री माँ को माँ कहा जाता है पूरे आदर सम्मान के साथ। और उनका सारी दुनिया में जितने साधक हैं वो सब माँ को, उनका एक मंत्र है, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। इन शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने बहुत संक्षेप में ही बताया है, ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। आप शर्मा जी, आपको धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री PM शिक्षण साहब। आज आपने महर्षि अरविंद आश्रम की माँ का जीवन परिचय संक्षेप में दिया और काफी जानकारी आपने हमको प्रदान करी। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो, आदरणीय PM शिक्षण साहब से पूछ सकते हैं। आदरणीय शिक्षण साहब, आपने माँ को देखा था क्या? नहीं, मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। आदरणीय सक्सेना साहब, श्री अरविंद से मैं जुड़ गया था 1960 के आसपास, लेकिन वहां जाने का मौका कभी नहीं मिल पाया मुझे। पांडे जी तो बात गए को मैं गया, जी तब माँ नहीं थी, बात को गया मैं। जी। काला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी काला साहब। हाँ सक्सेना साहब, माँ की शिक्षाओं को संक्षिप्त में कैसे वर्णन किया जा सकता है? कोई ऐसा सेंटेंस जो कि उनकी पूरी विशेषताओं को, पूरी शिक्षाओं को अपने आप में समाहित करता हो? निराकार परमात्मा ज्ञान देती या साकार प्रभु के साथ जुड़ी हुई थी? उनकी जो साधना पद्धति है वो पूरी की पूरी ह्यूमन एवोल्यूशन पर बेस्ड है।
और उसका मूल मंत्र है, श्री अरविंद ने कहा है, ये सुप्रामेंटल योग। माँ और श्री अरविंद का जो उद्देश्य था वो सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस का पृथ्वी पर उतारना था, वो उनकी साधना थी। हम उस साधना से कैसे जुड़े, उसके लिए कोई कठिन साधना पद्धति नहीं बताई। उन्होंने केवल 3 शब्द, 3 बातें की, एस्पिरेशन, अभिप्सा, रिजेक्शन और सरेंडर। जहां तक अगर मैं पूरा का पूरा उसका वर्णन करूं तो पूरा का पूरा एक सेशन देना पड़ेगा उसके लिए, उनकी सब चीजों के लिए। लेकिन चूंकि शॉर्टेस्ट प्रश्न उत्तर की बात है, तो मैं अगर संक्षेप में कहूं तो साधकों के लिए एक एस्पिरेशन, मन में एक अभिप्सा, भगवान की ओर खुलना, आध्यात्मिक की ओर खुलना मन से। अपनी नेगेटिविटी है, जो सारी चीजें जो आपको नीचे ले जाती, उसको धीरे धीरे संभाल कर, लड़ना नहीं उससे, लेकिन उसको रिजेक्ट करना जी। और अल्टीमेटली भगवान को पूरी तरह से सरेंडर। गीता का जो मूल मंत्र है, समर्पण, अध्याय का 66वां, वो श्री अरविंद का भी मूल मंत्र है। सरेंडर ही निकला। अब मैं कंक्लूजन में सरेंडर है, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण, वो समग्र समर्पण, मन संपूर्ण। का, वाणी का, शरीर का, पूरी तरह से समग्र समर्पण, ये मूल मंत्र है श्री अरविंद की साधना का। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षक साहब, आप महर्षि अरविंद के सानिध्य से मतलब कब जुड़े, मतलब और क्यों जुड़े, मतलब कैसे, मतलब सावित्री में इनके हाथ में, मेरे हाथ में 20 साल की एज में आ गई थी 1960 में। आपका भी कुछ वैसा ही था जैसे माँ का था, अट्रैक्शन को मन में था आपके बचपन से कुछ? मेरे परिवार में आध्यात्मिकता तो बनी हुई थी, लेकिन मैंने जब 15, 16, 17 साल का था तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के लिखे हुए 5 वॉल्यूम्स पूरे पूरे पढ़े थे। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस भावनाओं में डूबने के बाद उस एज ग्रुप में क्या स्थिति होगी। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, आई कैन इमेजिन, मुझे अनुभव है। तो आपकी वाणी, आपका भाव सुन के यही लगा कि ये, क्योंकि ये जिस जिस भाव से आप बोलते हैं मतलब आपका बाहर से नहीं है, अंदर से है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न मैंने पूछा, पर्सनल था, लेकिन मुझे इनका अनुभव था कि आपको आप उसी उसके उसी बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी हाँ, रामतीर्थ, हाँ मैं समझ गया। वो रामकृष्ण बोलने की, परमहंस, स्वामी योगानंद वो और वो तो मैं इन बोलने की सभी जरूरत का नहीं, वो अध्ययन तो किया। आप उसके बाद संस्थान में श्री अरविंद रहा। हाँ उसी मार्ग पे चले हैं, तो नेचुरली रास्ता तो आपका है, उसी मार्ग आते आते सब पड़ाव पार करेंगे आस्ता आस्ता, तो वो और तो उसके क्लियर बाद होंगे। मेरा जो सर्विस पीरियड में मेरे साथ मेरा पूरा कलेक्शन ट्रांसफर्स में साथ चलता था, और वो दोनों चीजें साथ साथ चलती थी, कैरियर अपना और ये। बिल्कुल। मैं आपने पीटर थॉमसन की बुक की है, लाइफ ऑफ प्लांट्स, मैंने पढ़ी है, मेरे पास बुक पढ़ी है, सामने पढ़ी है। कौन सी बुक? उसमें, हाँ उसमें बहुत बहुत अनुभव लिखे। उसमें यहाँ तक बोला है कि उसका मालिक था, तो जो प्लांट्स थे वो एरोप्लेन से गया, उसके साथ टच रखता था, वहां जाके उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, तो कि पता चले भाई क्या वाइब्रेशन कितनी है, कितना वो सोच रहे हैं। तो कहते प्लांट्स को उसने यहाँ प्लांट्स की भी ये जो एक्टिविटी नोट करने के लिए रखी हुई थी। तो बोले जब वो प्लेन से चढ़ा बोले वो तब उसका प्रतिक्रिया प्लांट्स को हुई, जब उस लैंड कर गया उस सिटी में तब उसे हुई, जब घर के बाहर आ गया तब उसकी प्रतिक्रिया प्लांट्स की हुई। तो बहुत उसमें बहुत जबरदस्त बुक है, मतलब ऐसा लगता है कि आप जीवांतर लाइव सब है। तो बहुत अच्छी बुक है वो, मैं कई साल पहले पढ़ी थी, अभी भी बीच में दोबारा फिर पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। वैसे ही है जैसे आपने बताया भाई, तो ये मेरे एक्सेस चैप्टर बहुत बढ़िया। तो लेकिन जिस तरह आपने माँ जी के बारे में बताया, बिल्कुल जैसे हमें वो यात्रा करा रही ना, आपने ऐसे ऐसे आपने प्रवचन दिया है कि जैसे बिल्कुल उनके जीवन के साथ हम भी यात्रा कर रहे थे।
बहुत ही अच्छा आपका वृत्तांत रहा, और हम मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग सब। ऋषि साहब, ये आपकी आयु से ये आपको बताऊं, साइंटिफिकली आज के युग में साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है। नहीं नहीं, वो तो अनुभव की बात तो है ही है, लेकिन उन्होंने, मैं बताऊं, उस बुक में उन्होंने सारे वो बताए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट तक बनाए हुए हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया गया, उनकी आवाज तक की किया, उसके फीलिंग्स की म्यूजिक तक दिया हुआ है उन्होंने। तो बहुत बहुत अच्छा, बड़ी जबरदस्त बुक है। तो द नेचुरली सीक्रेट तो, लाइफ ऑफ प्लांट्स, उस पुस्तक का नाम है सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास है, सामने पड़ी है, अभी अभी सामने पड़ी है। तब तो आप जानते ही हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पढ़ी हुई मैंने, बहुत मेरी फेवरेट बुक है वो। हाँ, गुरुदेव के तो बाग में पहले लिखा हुआ है कि पौधे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये आवाज, ये डिटो वो कर रहा है जरा ना आपका साउंड का। संजय साहब, एक चीज बताइए, जैसे अभी चर्चा चल रही है, जो प्लांट की बात कर रहे हैं आप, कहते हैं कि जो प्लांट है, जब कभी हम बाहर जाते हैं तो आने के बाद वो वेलकम करते हैं, मतलब स्वागत करते हैं, मतलब यानी हाँ कि वो हाँ, भी। ये उस बुक में अरविंद जी रिकॉर्ड किया गया हुआ है कि हम्म। जब वो दूसरी सिटी से हवाई जहाज में चढ़ने वाला था तो प्लांट की रिएक्शन हो गई, और जब उस सिटी में लैंड किया तब तक रिएक्शन हो गई, वो घर में आया तब रिएक्शन, अलग अलग इमोशंस उसने रिकॉर्ड की हुई हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल 100% ये करेक्ट है, बिल्कुल। मैं मैं एक उनको आपको जाता बताऊं, हूँ। जब ऑरोविल इस्टेब्लिश हो रहा था हाँ जी, तो मदर, एक प्लांट, एक पौधा था, वो पौधा आज भी है, वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। उसने आके रिक्वेस्ट किया मदर से कि मुझे न काटा जाए। हाँ, देखिए देखिए। मदर से कनेक्ट हुआ। मदर, मैंने अभी बहुत सी चीजें मैंने बताई नहीं। मदर जब जंगल में जा जाती, जब वो अफ्रीका में अल्जीयर्स में थी, तो जंगल में जाके एक बार बैठ के साधना कर रही थी। वहां जहां बैठी थी वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आके फुफकारने लगा। माँ और वो आमने सामने बिल्कुल, और वो देखती रही उसकी तरफ, वो उनकी तरफ देखता रहा। उसके बाद चला गया वो। आया इसलिए था कि माँ उस जगह पर बैठी हुई थी जहां उसकी हामी थी। बिल्कुल तो कमाल है। ये होते हैं। इसी तरह से जंगलों में जब जाके बैठती थी तो उनकी चेतना एकाकार हो जाती थी वृक्षों से, पौधों से, प्लांट से। और बचपन में 12-13 साल की एज में वो पेरिस में जंगलों में चली जाती थी और बैठी रहती थी। अब मेरा पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि मेरे प्लांट कई बार मर जाते हैं, हमारा माली, हमारा घर वाले भी कहते हैं इसको फेंक दो, तो लेकिन वो कई बार वो प्लांट को देख के मुझे लगता है, मैं नहीं, ये कह रहा मैं बचूंगा, और हाँ, मैं उसको, मैं कह नहीं इसको फेंकूंगा नहीं, इसको मैं बचाऊंगा, कैसे भी कैसे भी। और कई प्लांट होते हैं मैं मर जाते हैं तो उसको फेंक देता हूँ, लेकिन उस कई प्लांट देखते भाई मुझे फेंको मत, और मैं उनको कईयों को ऐसे बचाया, कम से कम 5-10 प्लांट मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जो, जिसमें कुछ कुछ जान नहीं थी, लेकिन उनकी वजह से मैं उनको फेंक नहीं पाया किसी तरह भी, और उनको उनको बचाया, फिर आज तक भी वो जिंदा है मेरे पास। ऐसे है, ये है, ये अनुभव है, बिल्कुल। देखिए, श्री अरविंद ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल शास्त्रानुसार है। बिल्कुल, अरे शास्त्रों की बात तो शास्त्रों छोड़िए। में सारा का सारा ये ब्रह्मांड जो है वो भौतिक अभिव्यक्ति है एक महान चेतन सत्ता का, अच्छा, चेतन एक एक सत्ता का, कॉन्शियसनेस। एक उन्होंने अगर माँ और उनका दोनों का, उनका लक्ष्य क्या जीवन में हुआ, प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति क्या हुई उनका जीवन का, मैंने जीवन में आने बताया का। 29 नवंबर 1956 को हाँ जी, वो चेतना, ये मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं, फिर कभी जरूरत होगी तो बताऊंगा। हाँ, आ, आप एक वेद मंत्र जानते हैं, एको हम बहुश्याम, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं एक से अनेक हो जाऊं। हाँ लेकिन जी, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ये अनेक होने की प्रोसेस कब तक चलती रहेगी। हाँ, यही यही पूछना चाह रहा था, कुछ कुछ इस ऐसा। ये कहना कि केवल केवल मनुष्य पर आकर अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी, ये शास्त्रानुकूल भी नहीं। हाँ, यही एग्जैक्टली, यही यही। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट ये नेक्स्ट। कहते हैं कि मानव, मनुष्य एवोल्यूशन की प्रोसेस में मिडिल टर्म है, मध्यस्थ सत्ता है, अगली प्रजाति आने को है। लोग मानेंगे नहीं,
उन्होंने सावित्री में लिखा है कि जब तक सामने आ नहीं जाएगा विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये अवश्यंभावी है और अब वो स्थिति आ गई है। अगर आप अच्छा, पिछले 60 साल को देखें, 1956 के बाद, स्पेस एज आने के बाद बड़े भारी चेंजेस हुए। अच्छा, मेरा यहाँ आप कल्पना कीजिए कि आज से 1950s में, 40s में क्या हम लोग सोच भी सकते थे कि स्पेस एज पर हम मून तक पहुंच जाएंगे? कल्पना नहीं कर सकता था कोई। हम लोगों की जीवन काल में ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, एक यहाँ प्रश्न है आपसे। क्या चीज? तो आपसे एक वास्तव यहाँ में प्रश्न है, चीजें आ एक रही प्रश्न हैं। है मेरा। हाँ। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हाँ जी। वो ये है कि जैसे ये हमने विषय पहले भी यहाँ प्रवचन में कई बार डिस्कस किया, स्पेशली मेरा ये विषय हमेशा के प्रश्न रहा है कि मैं मुक्ति को नहीं मानता कि मुक्ति, क्योंकि ये मुक्ति किस लिए? अगर आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस संसार का उद्धार करोगे, वो ज्यादा सक्षम है, वो ज्यादा पर्पसफुल है रादर देन मुक्ति। अगर कोई मुक्ति है भी तो किस चीज से मुक्ति? मुक्ति तो जीवन में लोभ हो, राग, द्वेष, भय, अहंकार से तो ये मुक्ति है। कहते हैं, जन्म से मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। गीता में भी तो ये कहा कहते जो हैं कि मोक्ष की हम हाँ जी, कामना ही नहीं करते, हम तो मुक्ति इसी धरती पे हाँ, अवतार लेना चाहते हैं। वो एग्जैक्टली जी। मुक्ति अरविंद जी, इसी आप धरती सुन रहे हैं, ये पे मैंने अवतार प्रश्न बहुत चाहते बार हैं, किया है। और वही नेक्स्ट स्टेज है। बिल्कुल, मैं ये प्रश्न हमेशा कहा है और मेरा ये हमेशा ये रहा है, मेरा दृष्टिकोण रहा है कि मुक्ति कोई कोई वर्ड नहीं है, मुक्ति से जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ये कि मैं जानना अगला चाह रहा स्टेज है, फिर विकास का अगला स्टेज वही है कि एक बिल्कुल, ऐसी बहुत चेतना धरती पर आ जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, केवल मन और बहुत। धन को बदलना नहीं है, आज बड़ा एक विश्वास मन और और आया। प्राण का रूपांतरण नहीं करना है, हमें शरीर का भी रूपांतरण कर देना है। माँ की जो साधना थी, मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया है, कोषाणुओं में म्यूटेशन कर रही थी वो अपनी साधना में। समझ गया, आप बिल्कुल जानते हैं कि जब स्पीशीज चेंज होती है तो बिल्कुल, सेल्स में म्यूटेशन होता है, चेंजेस आते हैं। राइट राइट। आजकल बहुत से साइंटिस्ट और ये चीजें आ रही, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे म्यूटेशन की प्रोसेस हो सकती है, बढ़ सकती है। क्लोनिंग एक उसी आज लोग कह रहे हैं। क्लोनिंग भी उसी रास्ते में एक स्टेप है, क्लोनिंग। बहुत तो अच्छा, बहुत। अभी हम उन चीजों को कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन म्यूटेशन की प्रोसेस में हम जिस स्टेज में है, अगले की बात हम ये महर्षि अरविंद और माँ जैसे लोग भले देख लें, लेकिन हम लोग तो नहीं जान सकते। वो सूक्ष्म रूप से नहीं जान सकते, हम वो अनुभव नहीं कर सकते। ठीक ठीक, हम लोगों की मानसिक सीमाएं हैं। मन सीमाएं। जो है वो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, लिमिटेशन है। उनके जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो वेवलेंथ है, वो उस सीमा तक नहीं है। एक हायर वेवलेंथ की चीज को हम नहीं जान सकते। हाँ, जब तक कि हम कल्पना करें उस अवस्था में ना पहुंच जाए। पहुंच सकते हैं, हाँ, वो अवस्था में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी। समाधि की भी कामना नहीं करते हैं। हाँ, समाधि में वो कहते हैं ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक है, अब आओ तो इज अ पार्ट ऑफ वो बाई यू। प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। वो तो 24 घंटे की समाधि होती है। एक्चुअली मैं हाँ। तो ये मानता हूँ जीवन ही हर सांस में समाधि है, तो उस अवस्था में हर सांस में समाधि है। बिल्कुल, बहुत अभी आदरणीय शिक्षक साहब, एक क्या प्रश्न है। होगी? नहीं, एक अंत में एक प्रश्न है कि जो महर्षि अरविंद साहब ने जो आजकल चल रहा है युग परिवर्तन का, ये शायद बहुत पहले ऑलरेडी अपना एक ब्लूप्रिंट बता चुके हैं मेरे ख्याल से कि ये चीज संभव है, क्योंकि आपने कहा कि सूक्ष्म जगत में जो भी हलचल होती है वो पहले हो चुकी होती है और अब जो है स्थूल में अब दिखाई दे रही है। तो जो इस समय जो दौर चल रहा है, इसकी भी शायद घोषणा ऑलरेडी महर्षि अरविंद पहले शायद कर चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं अपना उसके अंदर। बताएंगे शिक्षा जी। सांध्य वार्ताओं में ये भी पुरानी की लिखी किताब है, सांध्य वार्ता उन्होंने संकलित की है, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए, एक चीज ये है कि जब युग बदलेगा, जब चेतना का स्तर बदलेगा, तो पॉलिटिक्स, सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ये सब का सब बदल जाएगा।
नहीं सक्सेना जी, ये अरविंद जी जरा कंपैरिजन कर रहे थे, जरा जो गुरुदेव ने कहा है भाई युग बदल रहा है, ये सब बदल रहा है, उसका अरविंद जी और माँ ने कभी कुछ थोड़ा जिक्र किया है किसी चीज बारे? उनकी एक छोटी सी किताब है, उन्होंने सब जगह किया है, एक छोटी सी किताब है आवर ऑफ गॉड, अच्छा, अगर मिल जाए तो पढ़िएगा कि हम किस युग में रह रहे हैं, चेंज के इसमें। वैसे अगर उनका सारा का सारा दर्शन, इवन गीता का जो इंटरप्रिटेशन है उनका, एसेज ऑन गीता, वो सब एवोल्यूशन बेस्ड, और चलिए साहब, एवोल्यूशन के सीधी मैं तो उसी से जोड़ता हूँ, एक हम बहुत श्याम, और बहुत श्याम की लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, नहीं कोई लिमिट नहीं। किसी दर्शन शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा, कम से कम मैंने जितना पढ़ा है मुझे कहीं ये नहीं दिखाई दिया कि ये बहुत श्याम जो वैरायटी है, ये जो मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा, इसके ना आगे ना, नहीं होगा। इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ये फाइनल कहीं फाइनलिटी नहीं दी है, तो जब वो फाइनलिटी नहीं दी है तो हम ये कह लें कि हम मनुष्य पे आके रुक गए, ये ना ना, शास्त्रानुकूल नहीं है। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य बस पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। चलिए और ऋषि वो साहब, जो हो रहा है वो उनके ही अंदर हो रहा है। ठीक है ऋषि साहब, दो सब धन्यवाद के दीजिए फिर स्टॉप किया जाए। धन्यवाद ही धन्यवाद, आप धन्यवाद ही देते रहे, ये तो आनंद ही आ गया। और बिल्कुल ये उसी 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 दौर में ले गए हमको, बिल्कुल हम भी उसी तरह में, ऐसा लगता है हम यात्रा कर रहे थे इनके साथ साथ, और माँ के साथ, और अरविंद और में पहुंच गए। और इनके बारे में भी बिल्कुल वही भाव आ रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह की जर्नी थी, जैसे एक आध्यात्मिक जर्नी थी आज की, मैं ये कहूँगा। क्योंकि ये बहुत कम अनुभव होते हैं ऐसे ऐसी जर्नी में। तो एक बार उन्होंने कहा था जो ब्रह्म स्वरूप था, तो बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी का। अगला भी अरविंद जी पे ही आप देंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आप इसी चीज के लगता है अब बिल्कुल उसी लाइन में है। तो बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका, सबके सबका सबके लिए धन्यवाद। ऋषि साहब, आप हमारे यहाँ जूम के सबसे वरिष्ठ हैं। आपका बर्थ 49 का है और ये आपसे 10 साल बड़े हैं, इनका बर्थ 39 का है। मेरा कमाल है। 39, 39 का है। 19 19 नवंबर का है, जिस दिन मेरा 19 फरवरी है, इनका 19 नवंबर है। हम लोग का नंबर बहुत एक ही ही अच्छा, है। बहुत बहुत ही ये अच्छा, यानी कि हमारे जूम के सबसे वरिष्ठ साथियों में है। बहुत बहुत ही सौभाग्य है हम तो सबका, बहुत बहुत सौभाग्य। और एक ही सर, एक ही और चीज और देखिएगा, जूम के अंदर एक विशेषता और देखिएगा। जितने भी आप लोग महानुभाव आए हैं, आप दो चार लोग को छोड़ के, सारे लोग, काफी लोग ऐसे जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से अभी तक मिला नहीं हूँ। मैं पीएम सक्सेना साहब से आज तक व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। आप सूक्ष्म समझ रूप सकते से हैं। नहीं 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 मिल नहीं, ही वो रहे। देखिए वो एक अलग यात्रा है, पर मैं क्वेश्चन ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ आज तक। उसके क्या बात है, बावजूद सभी लोगों का आना होना, ये क्या ईश्वरीय चेतना से कम है क्या, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही, वो एक अलग बात है। हाँ, मतलब बिल्कुल सही कह जितने रहे भी स्पीकर्स हैं हमारे हैं, इनसे काफी लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ वास्तव में। सिर्फ दूरभाष के माध्यम से संपर्क शर्मा हुआ जी, मेरा। जैसा कि मैं कल आज कह रहा था, हम्म, ये सब कुछ हमारे अंदर उतर जाना चाहिए, स्लो डिग्रीज में थोड़ा थोड़ा उतरे। लेकिन आध्यात्म केवल बौद्धिक एक्सरसाइज की चीज नहीं है, और वो आपने कहा था ना, कुएं के धीरे अंदर धीरे रस्सी, अंदर उतर जाना चाहिए। जब कुएं में पानी निकालते हैं रस्सी पर वो हो जाता है। तो करत करत अभ्यास जड़ बुद्धि सदान। बस मतलब बस, पहला कदम तो हम लोगों ने बढ़ाया ना। अब किसकी कितनी यात्रा रहेगी, वो उसकी अपनी पात्रता, पवित्रता, प्रामाणिकता पर रहेगी। ये क्योंकि ये जीवन पहला कदम रखना। नहीं है, इतने कदम कदम रखने के बाद अरविंद जी जीवन में बहुत कदम रखे हैं, तब ये स्तर हमको मिला है। यहाँ आना इतना आसान नहीं था, सब लोग नहीं आ पाए यहाँ, इस मंच पे सब लोग नहीं आ पाए। ना ना, बहुत बहुत चुनिंदा लोग ही आ पाए हैं, उन मैं सबका सौभाग्य है, उनके मैं कर्मों अक्सर का फल है कि हम इस मंच पे आए हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हम हैं। अक्सर कहते हैं डायमंड खरीदने वाले कम होते हैं, सब्जी खरीदने वाले बहुत होते हैं ना सर। वही तो कह रहा हूँ, तो ये सब हम लोगों का विधि का विधान है कि जो हम जुड़े हुए हैं, ये हम लोग के बड़े जीवन के बड़े कर्मों का फल है कि हम इस सत्संगति में जुड़े हुए हैं। जी सर।
चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय देवेश साहब, धन्यवाद आदरणीय पेश साहब, आपने समय निकल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज जो शांति कहना, सब लोग एक साथ कहना, रिश्ते आपने कहा था शांति सब एक साथ ही बोलेंगे। तो आज का विचार, आगे पीछे नहीं करेंगे। तो आज का विचार, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। बिल्कुल, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सब ऊपर वाला तय करता है। आइए 3 हम चर्चा करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।